एनजीटी के आदेश के बाद होटल ताज के सामने मौजूद 100 साल पुरानी भदभदा बस्ती को हटाने की तैयारी नगर निगम ने कर ली है। भदभदा बस्ती का अतिक्रमण सोमवार से हटाया जाना है। शनिवार को नगर निगम की ओर से इस संबंध में मुनादी कराकर रहवासियों को अतिक्रमण हटाने के लिए 3 दिन का समय दिया गया है। दूसरी ओर कार्रवाई से पहले निगम और बिजली कंपनी ने बस्ती की बिजली और जल सप्लाई बंद कर दी है, जिससे लोगों का गर्मी में बुरा हाल हो रहा है। इधर भदभदा बस्ती में मुनादी के बाद से ही अफरा तफरी का माहौल है। बस्ती में रहने वाले हजारों लोग अतिक्रमण हटाए जाने के विरोध में उतर आए हैं। देखिए इसी पर खास रिपोर्ट। नगर निगम ने बस्ती में मुनादी कराने के बाद नोटिस चस्पा कर दिए हैं। 3 दिन में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई होना है। नगर निगम की कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस सड़कों पर उतर आई है। निगम की कार्रवाई पर पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने भी सवाल खड़े किए हैं। बस्ती पहुंचे दिग्विजय सिंह ने कहा कि 100 सालों से यहां पर गरीब लोगों की बस्ती है। सभी संप्रदाय के लोग इस बस्ती में रहते हैं। दिग्विजय सिंह ने कहा कि बस्ती में तालाब का पानी नहीं आता है, उसके बावजूद इस बस्ती को क्यों हटाया जा रहा है। मानवीय दृष्टिकोण से पहले वैकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिए। 100 साल से ये आबादी है और ये आबादी गरीब मजदूरों की आबादी है और उसमें हिंदू मुसलमान सब रहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं, कहीं कोई विवाद इसमें नहीं है। अब ये जो तालाब है उसका पानी जो है आबादी से नीचे तालाब था, उसके ऊपर चरोकर थी, चरनोई थी और उसके ऊपर आबादी बसी हुई थी। कभी यहाँ पानी भी नहीं आया, डूब में भी कोई जमीन नहीं गई, कभी नहीं आया पानी। और अब चूंकि कलिया सोत बन गया है तो भदभदा के पुल जब गेट खुल जाते हैं तो पानी निकल जाता है। इसलिए इस 100 साल की आबादी को क्यों हटाया जा रहा है, ये हमारी शिकायत है। और हटाना भी है तो ये अनेक आदेश इस प्रकार के हैं, जब तक इन्हें एक वैकल्पिक व्यवस्था न दी जाए तब तक उन्हें किसी को नहीं हटाना चाहिए। ये एक मानवीय दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। नगर निगम की कार्रवाई से पहले बस्ती में रहने वाले 1500 लोग विरोध कर रहे हैं। लोगों का आरोप है कि नगर निगम ने बिजली काट दी है, पानी की सप्लाई बंद कर दी है, बूंद बूंद पानी को तरस रहे हैं। उनकी बस्ती में वैकल्पिक व्यवस्था के तहत पानी के टैंकर को भी नहीं भेजा जा रहा है, प्राइवेट टैंकर को भी रोका जा रहा है। माध्यमिक शिक्षा मंडल के बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं। लाइट नहीं होने से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। लोगों ने कहा कि यहाँ पर 350 मकान 100 साल से ज्यादा समय से वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड हैं। वक्फ ट्रिब्यूनल कोर्ट में 2018 में उनका प्रकरण विचाराधीन है। कोर्ट में नगर निगम को पार्टी बनाकर पेश किया गया था। इसको लेकर नगर निगम 5 साल में कोई भी ठोस एविडेंस वक्फ ट्रिब्यूनल के अंदर पेश नहीं कर पाया। उसके बावजूद 3 दिन में अतिक्रमण हटाने के नोटिस दिए जा रहे हैं, जबकि हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने बस्ती वालों को राहत दी थी। बस्ती वालों ने कहा कि एनजीटी में भी उन्होंने अपना पक्ष रखा है, जिसकी सुनवाई 12 मार्च 2024 को होना है। उसके बावजूद नगर निगम आदेशों को नहीं मान रहा है। भदभदा बस्ती के रहवासियों ने मांग की है कि जब तक सुनवाई नहीं हो जाती तब तक उनका अतिक्रमण नहीं हटाया जाए। साथ ही फैसला खिलाफ आता है तो वैकल्पिक व्यवस्था होने तक उन्हें यथावत वहीं रहने दिया जाए। बच्चों के एग्जाम है, हमारे यहाँ सबके एग्जाम चल रहे हैं, बोर्ड एग्जाम चल रहा है, छोटे बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं, सबके एग्जाम चल रहे हैं। 3 दिन हो गए हमारे लाइट नहीं है, बिजली पानी तक नहीं दे रहे हैं। वो लोग हमारे पानी तक बंद कर दिया। कई जगहों पे गए मगर कोई सुनवाई नहीं आ रही है। कितनी दादागिरी कर रहे हैं, पानी के टैंकर नहीं आने दे रहे हैं हमारे यहाँ। बच्चों को लाइट तो छोड़िए, लाइट तक नहीं है, रातों में लाइट नहीं है हमारे यहाँ। बच्चे पढ़ाई कैसे करेंगे? मेरा 400 लोगों का परिवार है जो यहीं पर रहता है और हमारे पूर्वजों के नाम पे भी कुछ जमीन है कोटा सुल्तानाबाद में, जिसके प्रकरण चल रहा है न्यायालय में। बाकी जिस जमीन का ये विवाद चल रहा है अभी, ये तालाब से काफी दूर पे है, जिसका खसरा नंबर जो है 291 है।
291 से लगा हुआ एक रोड है, 283 भी बना हुआ है जो पुराने जमाने की सड़क है, ऑन रिकॉर्ड खसरों के अंदर दर्ज है, दास रिकॉर्ड के अंदर। उसके बाद एक चरोकर है, चरोकर के बाद नदी है, नदी को खोद के इन लोगों ने 2018 के अंदर तालाब बना दिया है, जिससे पानी जो है कुछ हमारे मकानों से दूर है, अभी करीब नहीं आया, काफी दूर है, रोड से भी दूर है वो, लेकिन फिर भी जो है कि एनजीटी को गुमराह करके और उससे जो है कि उस तरीके का एक आदेश करवा लिया गया जो कि हमको हटाने का उससे प्रयास किया जा रहा है। लगातार 6 साल से हम लोग ये लड़ाई लड़ते चले आ रहे हैं मध्य प्रदेश भोपाल से भदभदा पुल की झुग्गी बस्ती की। यहाँ पर सरकार द्वारा हमको बसाने के बजाय हटाने का प्रयास किया जा रहा है, जबकि एनजीटी जो न्यायालय है उसको गुमराह करके नगर निगम ने और जिला प्रशासन प्रदेश प्रशासन ने हटाने का प्रयास कर रहे हैं। जबकि यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने बोला है कि जो जहाँ बसा है उनको वहीं बसाया जाएगा, उसके बाद भी हटाने का प्रयास कर रहे हैं। 100 साल पुरानी भदभदा बस्ती के अतिक्रमण को हटाने के लिए एनजीटी ने नगर निगम को सख्त निर्देश जारी किए हैं। 12 मार्च को अतिक्रमण हटाने के बाद नगर निगम को एनजीटी में रिपोर्ट फाइल करना है, इसलिए नगर निगम का अमला जल्द से जल्द अतिक्रमण हटाना चाहता है। अतिक्रमण हटाने को लेकर नगर निगम के अधिकारियों की माने तो उन्होंने 1 महीने पहले पीएम आवास आवंटन का विकल्प दिया था, लेकिन उस समय रहवासी तैयार नहीं हुए और अब अतिक्रमण हटाने से पहले उनके पास कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है। जबकि दूसरी ओर रहवासियों का आरोप है कि उन्हें नगर निगम की ओर से पहले कोई विकल्प नहीं दिया गया। निगम दबाव में आकर उनके आशियाने को जाड़ने पर तुला हुआ है। अब ऐसे में कांग्रेस भी मैदान में उतर आई है। देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस के विरोध के बाद क्या कार्रवाई रुक पाती है या एनजीटी के आदेश पर नगर निगम 100 साल पुरानी बस्ती को मैदान में समतल करता है। भोपाल से स्वदेश न्यूज के लिए कैमरा पर्सन शैलेंद्र रावत के साथ मोहम्मद ताहिर खान की रिपोर्ट। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट swadeshlive.com पर जरूर जाएं।